नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक इंटरेस्टिंग और हेल्थफुल गेम शो में होम्योपैथी वर्सेस एलोपैथी। आज हम खेलने जा रहे हैं एक ऐसा गेम जहां आपके हेल्थ चॉइसेस का होगा टेस्ट, और आज हम मिलकर डिसाइड करेंगे कौन सी थेरेपी है ज्यादा बेटर। तो रूल्स सुन लीजिए, मैं आपको कुछ रियल लाइफ कंडीशंस या सिचुएशंस बताऊंगा और आपको बताना होगा कि इस कंडीशन में आप होम्योपैथी चूज करेंगे या एलोपैथी। सिंपल है ना? लेकिन ध्यान रहे, आपको अपना रीजन भी बताना है, क्योंकि यहाँ हर जवाब के पीछे होता है सोच समझकर हेल्थ का डिसीजन। स्टार्ट 3, 2, 1 गो। सो हेलो एवरीवन, इस गेम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। डिस्क्लेमर ये है कि एक फन पर्पस से बनाया हुआ एजुकेशनल गेम है, जिसमें किसी भी पैथी को इन्फीरियर दिखाना या सुपीरियर दिखाना ये मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है, टेंडेंसी नहीं है। बट हाँ, मैं एक सोसाइटी को मैसेज देना चाहती हूँ कि चाहे एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो या आयुर्वेदा हो, जितने भी मेडिकल साइंस है, कोई भी आज के टाइम में वो 100% तक पूरा कंप्लीट नहीं है। सबके कुछ ना कुछ एडवांटेज है, किसी के डिसएडवांटेज हैं, और कोई भी पैथी कंप्लीट नहीं है। इसीलिए समाज को, सोसाइटी को ये एक छोटा सा मैसेज है कि आप अपना ट्रीटमेंट, आपका हेल्थ, आपका बॉडी, आपको कैसे चूज करना चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इफ यू रियली केयर अबाउट योर बॉडी, तो आपको कभी भी किसी एक पैथी पे ही सिर्फ डिपेंडेंट होके नहीं रहना है। ये सारे पैथी एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। ओके, जस्ट लाइक इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम में जितने प्लांट जरूरी हैं उतने एनिमल भी जरूरी हैं। प्लांट से हमें अगर ऑक्सीजन मिलता है तो हमसे यानी कि एनिमल से प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो वी आर मेंटेनिंग अ परफेक्ट गुड इकोसिस्टम। तो जस्ट लाइक दैट मेडिकल फील्ड में भी एक गुड राइट इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए हर पैथी को एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना चाहिए और एक दूसरे का म्यूचुअली सपोर्ट भी करना चाहिए। तो आगे बढ़ते इस वीडियो में, लेट्स प्ले द गेम। हल्का जुकाम और गला थोड़ा दर्द कर रहा है, कौन सी दवा सही? सो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन है ये, तो इसमें मैं ऑब्वियसली जाना चाहूँगी होम्योपैथी की तरफ। और जैसा कि गेम के रूल में बताया गया कि क्यों आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सर्दी ज़ुकाम जैसी इन सारी चीज़ों में, कफ है, आपको छींक है, स्नीजिंग आ रही है, तो इसमें होम्योपैथी के जो रेमेडी होते हैं वो काफ़ी सूट करते हैं बॉडी पे। अगर एक बस आपको ज़रूरत है एक अच्छे एजुकेटेड नॉलेजेबल होम्योपैथ डॉक्टर के, और वो बहुत ही आसानी से, जल्दी से आपको तुरंत इस सर्दी ज़ुकाम से छुटकारा दिलवा देंगे। और हाँ, कोशिश भी यही रहेगा कि दोबारा अब जल्दी रिपीट होकर के ना आए, या फिर इस दिक्कत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। सो फॉर दिस क्वेश्चन आई विल सेलेक्ट होम्योपैथी। तेज बुखार 103 डिग्री और शरीर दर्द से टूट रहा है, कौन सी दवा लेनी Okay. चाहिए? तो ये जो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना तेज बुखार है, शरीर दर्द से टूट रहा है, तो फिर इस कंडीशन पे मैं ऑब्वियसली एलोपैथी पे ही जाना चाहूँगी, क्योंकि मैं पर्सनली अगर अपने बॉडी की बात करूँ तो इतना ज़्यादा दर्द और इंटेंस एलोपैथी, आई विल गो फॉर एलोपैथी। स्ट्रेस ज्यादा है, मन अशांत है, कौन सी दवा मदद करेगी? तो स्ट्रेस के रीज़न काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रीज़न है। तो स्ट्रेस का जो सबसे पहला जो मुख्य कारण है, हमें उस चीज़ को पता करना होता है कि आखिर स्ट्रेस का कारण क्या बन रहा है, रीज़न क्या बन रहा है। सिर्फ दवाई देना इज़ नॉट एनफ, आपको अच्छे से काउंसिल करना, कंसल्ट करना, और मेंटली आपके माइंड को समझ करके फिर दवाई प्रिस्क्राइब करना। तो ये ऑब्वियसली आई विल सेलेक्ट 100% होम्योपैथी, क्योंकि होम्योपैथी में क्योर होता है बिल्कुल। मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि सिर्फ आपकी डिजीज़ का नहीं, आपके फिजिकल पार्ट्स, बॉडी पार्ट का नहीं, बल्कि आपके मेंटल स्टेटस का भी, मेंटल हेल्थ का भी। सो फॉर दिस क्वेश्चन आई विल ऑप्ट होम्योपैथी। हर सीजन में एलर्जी हो जाती है, बार बार लौट आती है, Okay. कौन सी लेनी सही रहेगी? तो हर सीज़न में एलर्जी अटैक वापस आ रहा है, मतलब ये क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है और बहुत दिन से ये आपको दिक्कत है, जिसका जड़ से इलाज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो इसके लिए मैं ऑब्वियसली जाना चाहूँगी होम्योपैथी की तरफ। आई विल सेलेक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। हाथ में गहरा कट लग गया और बहुत खून बह रहा है, कौन सी दवा जरूरी है? ओके, सो बहुत ज़्यादा ही गहरा कट लग गया है हाथ में, तो एट दैट टाइम तो सबसे पहले हर घर में फर्स्ट एड किट रखना चाहिए, फर्स्ट एड किट। सो ये हुआ, और अगर उससे भी ब्लड स्टॉप नहीं हो रहा है, देन आई विल सजेस्ट यू कि अर्जेंटली आप एलोपैथिक हॉस्पिटल की तरफ जाओ, दौड़ो, ठीक है। फॉर दिस क्वेश्चन आई विल सेलेक्ट एलोपैथी। बिना वजह थकान और टेंशन महसूस हो रही है, कौन सी दवा? बिना वजह थकान और टेंशन हो रहा है, तो ये आपको फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको मेंटल दिक्कत है, मेंटल से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और मेंटली रूप में, मेंटली किसी भी डिसऑर्डर में होम्योपैथिक इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट। वहाँ पे आपको बहुत सारे ना हमारे में होते हैं, हैप्पी रेमेडी होते हैं, और भी ऐसे रेमेडी होते हैं जो ना डिप्रेशन को, सैडनेस को कट करके आपके माइंड को न्यूट्रलाइज करता है, फिर आपके अंदर जॉय लाता है। तो वो इस तरह के कुछ कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन होते हैं। सो इसके लिए द बेस्ट ट्रीटमेंट होम्योपैथी, आई विल सेलेक्ट।
कई महीनों से स्किन पर रैशेज हैं। कौन सी दवा काम करेगी? ओके, सो रैसेस आ रहे हैं स्किन पे। तो इसके लिए आई विल ऑप्ट होम्योपैथी, क्योंकि अगेन ये क्रॉनिक केस है। आप देख सकते हैं कि बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार जैसा कि कहा जा रहा है कई महीनों से है, कई महीनों से है। तो ऑब्वियसली वो दवाई खा रहा होगा या नहीं भी खा रहा होगा, तो वो फॉर हिम द बेस्ट रेमेडी इज होम्योपैथी। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे मेडिसिन होते हैं स्किन डिसऑर्डर से रिलेटेड होम्योपैथी में, जिसका ट्रीटमेंट जैसे कि अगर उनको परफेक्टली उनका कॉन्स्टिट्यूशन मेंटल और फिजिकल देख करके रीड आउट करके केस टेकिंग करके पर्टिकुलर मेडिसिन निकाला जाए परफेक्टली, तो बहुत ही अच्छा मेडिसिन निकल के बाहर आएगा। और उसका ट्रीटमेंट ही सिर्फ नहीं होगा, उसके स्किन का परमानेंट क्योर भी हो जाएगा कि दोबारा कभी फिर उसे कभी रैसेस वगैरह ना आए। सो फॉर दिस क्वेश्चन आई विल सेलेक्ट होम्योपैथी। दांत में कीड़ा लग गया है, दर्द हो रहा है, कौन सी लेनी चाहिए? ये जो दांत में कीड़ा लगा है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो दांत में कैविटी है उसका लेवल कहाँ है। ये अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है कीड़ा लगना, या कीड़ा लग के बिल्कुल दांत को एकदम पूरा रूट तक चला गया है, दांत के रूट तक, और मतलब बिल्कुल भी अब इस दांत को बचाने लायक नहीं बचा। तो इस चीज़ पे मैटर करता है। तो अगर ऐसा है कि स्टार्टिंग का फेज़ है कैविटी का, देन आई विल सजेस्ट यू कि हमें बिल्कुल होम्योपैथी जाना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक में मेडिसिन टीथ को लेकर के भी काफ़ी अच्छे हैं, बेटर है, जिससे ना सिर्फ मुंह के स्मेल, माउथ के स्मेल हो गए, दांत का प्लेक हो गया, बल्कि कैविटी को भी ठीक करने का कैपेसिटी है। बट हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ही कैविटी लग चुका है, 70, 80, 90% आपके दांत खराब हो चुके हैं कैविटी से, तो देन आई विल सजेस्ट कि आप डेंटिस्ट के पास जाएँ। ठीक है, तो आप उसको अप्रूव करवा लें टिथ को, क्योंकि अगर वो रहा तो अगल बगल के टिथ को भी और कैविटी ला देगा, तो उससे बेटर है कि आप अप्रूव करवा लें। तो फॉर दिस क्वेश्चन आई विल ऑप्ट एलोपैथी। वैसे तो ये डेंटिस्ट का है, बीडीएस का पार्ट आ गया, बट ऑल ओवर होम्योपैथी तो बिल्कुल ही नहीं है, तो थोड़ा बहुत मान लेते हैं एलोपैथी या बीडीएस। ओके गिरकर हड्डी टूट गई, कौन सी ट्रीटमेंट जरूरी है? ओके, सो दिस क्वेश्चन इज गिरकर हड्डी टूट गई, तो ऑब्वियसली एलोपैथी। अब हड्डी टूट गई है तो हड्डी को जोड़ना है, जिसके लिए प्लास्टर करना पड़ेगा। तो ये फैसिलिटी होम्योपैथी में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि कुछ कहीं हर पैथी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल्स है। तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको भरपाई करने के लिए, कवर करने के लिए हमारे पास, हमारे समाज में, हमारी दुनिया में दूसरा पैथी अवेलेबल है। सो वी कैन प्राउडली गो देयर। इसमें क्या है, इसमें कोई ईगो की बात नहीं है। येस, वी कांट ट्रीट ब्रोकन बोन। सो आप एलोपैथी ऑप्ट करेंगे हम। तो अगर बोन फ्रैक्चर हो रहा है, फॉर दिस क्वेश्चन आई विल सेलेक्ट एलोपैथी। पढ़ाई के टेंशन से सिर दर्द हो रहा है, ओके, कौन तो सी? पढ़ाई की वजह से सिर दर्द हो रहा है, टेंशन हो रहा है, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा ही लगता है पढ़ाई कर लिया स्टूडेंट ने, तो इसके लिए आपका कुछ नहीं है, वो मेंटल स्ट्रेस की वजह से, आंखों पे ज़्यादा स्ट्रेन की वजह से, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो इस वजह से आपको स्टडी में प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपको डिप्रेशन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। सो फॉर दिस क्वेश्चन आई विल सेलेक्ट होम्योपैथी। नींद नहीं आती, मूड स्विंग्स हैं, कौन सी मदद करेगी? ओके, सो अगेन मेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि इसको नींद नहीं आ रहा है और मूड स्विंग होता है। 100% होम्योपैथी। इंसोम्निया इसको हो चुका है, ठीक है, इंसोम्निया के बहुत सारे कॉजेज हैं। कॉजेज जानने के बाद डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे एक परफेक्ट रेमेडी, होम्योपैथिक रेमेडी, जो इसके इंसोम्निया को दूर करेगा, साथ ही साथ जो मूड स्विंग हो रहा है, हिस्टेरिकल मूड है इसको भी ठीक करेगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन आई विल सेलेक्ट होम्योपैथी। घुटनों में पुराना दर्द है, दवा खाकर थक गए, कौन सी ओके, बेहतर रहेगी? सो बहुत ज़्यादा ही पुराना दर्द है घुटनों में, अलग अलग तरह की दवाई खा के थक गया वो पर्सन, तो ये डिपेंड करता है कि ये जो पर्सन है ये मतलब किस पैथी से खा रहा है, या डिपेंड करता है कि वो कैसे डॉक्टर के पास गया है, वो नॉलेजेबल है या नहीं, उसको उतना नॉलेज है या उसको क्योर कर पा रहा है या नहीं। तो इस प्रॉब्लम के लिए, जैसे कि क्रॉनिक डिसऑर्डर हो गया, तो इसके लिए आई विल ऑप्ट होम्योपैथी। सांप ने काट लिया, कौन सी ट्रीटमेंट? बहुत ही सुंदर सवाल है। यही एक ऐसा सवाल है कि जो होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों को साथ में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। जैसे कि एज अ पेशेंट हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है कि अपने घर में हमेशा कुछ होम्योपैथिक रेमेडी ज़रूर रखा करें एज अ फर्स्ट एड किट। तो जिसमें से आप लेके से या ना जा, दोनों में से कोई एक ज़रूर हमेशा अपने घर में रखें, एक प्रॉपर जगह पे, कि जहाँ सबको, परिवार के मेंबर को पता हो कि वो दवाई कहाँ है। और अगर कहीं कभी किसी को भी सांप काटता है, तो आप सबसे पहले उसको वही होम्योपैथिक दवाई दें, 3 बूंद उसके टंग पे, और फिर 10-10 मिनट के इंटरवल पे आप देते रहें। मतलब ये नहीं कि आप थर्ड में लेके बैठे रहें और 10-10 मिनट पे देते रहें, नहीं। आपको देना है, फर्स्ट डोज जो देना है 3 बूंद, उसके बाद आपको रश करना है, बिल्कुल तेज़ी से एकदम आपको भागना है एलोपैथिक डॉक्टर की तरफ, इमरजेंसी हॉस्पिटल में, ठीक है, जहाँ पे सांप के जहर को, पॉइजन को निकाला जाएगा।
तो यहाँ पे होम्योपैथी का रोल ये है, सबसे बड़ा रोल, कि जब आप अपने घर से हॉस्पिटल तक जाओगे तो उस बीच जो ये डिस्टेंस है, जो ये टाइम है, और सांप का जहर काफ़ी तेज़ी से आदमी के शरीर में फैलता है, तो उस चीज़ को ये कंट्रोल करके रखेगा। और हाँ, इंसान का जान नहीं जाने देगा। अगर ये डिपेंड भी करता है कि आप कितने टाइम पे हॉस्पिटल पहुँचते हैं। अब जैसे हो गया 4 घंटे 5 घंटे बाद आप हॉस्पिटल पहुँच रहे हो सांप काटने के बाद, तो वो तो फिर फैटल हो जाएगा ना। मैं एक नॉर्मल केस के लिए बात कर रही हूँ, जहाँ आप आधे घंटे से 40 के अंदर हॉस्पिटल पहुँच जाओ, इमरजेंसी हॉस्पिटल, और आपका पॉइज़न निकाल दिया जाए। उस दौरान होम्योपैथी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। बहुत बार ऐसा होता है पेशेंट के साथ कि सांप काटने के बाद वो दौड़ते तो हैं हॉस्पिटल लेके, लेकिन उस रास्ते के बीच ही पेशेंट का मौत हो जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है होम्योपैथी और एलोपैथी, एक पर्सन के, एक पेशेंट के जान को सेव करने के लिए, उसके लाइफ को सेव करने के लिए। सो फाइनली फ्रेंड्स, ये गेम वाला वीडियो खत्म होता है, और मेरा जो मोटो था इस वीडियो के थ्रू समाज को बताना, दुनिया को बताना कि हम कोई नहीं होते हैं किसी भी पैथी को क्रिटिसाइज करने वाले। आज के टाइम में 2000 साल पुराने या 3000 साल पुराने बात का आज के टाइम में अगर हम डिस्कशन करते हैं, वो लॉजिक लगाते हैं, तो वो गलत होता है ना समाज में। उसी तरह किसी भी पैथी को क्रिटिसाइज करना और पुरानी धारणा के हिसाब से अभी के उसको ट्रीट करना, एलोपैथी वाले होम्योपैथी को खराब बोल रहे हैं, होम्योपैथी अगर एलोपैथी को खराब बोल रहा है, तो आई थिंक ये सब गलत है। कोई भी पैथी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, और सबको एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, और जो जिस पैथी में है उसको आप आगे बढ़ाइए। दैट्स अ वेरी सिंपल मैसेज, एंड होप सो कि आपको ये इंटरेस्टिंग गेम बहुत ही अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना ओपिनियन शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। सो बाय।